जब आई तो लड़के को बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, तो लेकिन फिर जब आई तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि सच में मेरे को पता नहीं चला कि ये 15 दिन कैसे चला गया। भगवान की दया से यहाँ पर मैं आई तो मैं एक दिन भी दवाई नहीं ली। सवाई आपनारा सबाई के बोलছি আপনারা এখানে আসেন, শরীর সুস্থ রাখুন, খুবই ভালো জায়গা, দেখতে মনে আনন্দ পাবেন। এত সুন্দর জায়গা আছে कि दिल खुश হয়ে যাবে আপনাদের। मैं क्या बोलूं, मैं घर से तो आई थी, सोची थी कि मैं खाना नहीं खा सकूंगी। पहले दिन आई मैं वहाँ खाना खाई, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सोची कि चलो मेरे रूम में भाई 5-6 पूड़ी है, ऊपर जा करके मैं खाऊंगी। और मेरी बहन को बोली नहीं, 1-2 दिन में मैं तो चली जाऊंगी, ये खाना मैं नहीं खा सकूंगी। जूस पी, फिर दोपहर को हमारे को फल मिलता है, जूस, रात्रि भोजन, भोजन भी इतना स्वादिष्ट कि क्या बोलूं। मैं 15 दिन रही हूँ, 15 आइटम खाई हूँ। मेरा वजन 5-6 किलो घटा है। नमस्ते, ओम शांति, जय ओशो। सभी साधक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज डिटॉक्स सेंटर के ऊपर पूरी रंगत हो गई है। आप देख सकते हैं, कोई कलकत्ता से आए हैं, कोई गुड़गांव से आए हैं, कोई बॉम्बे से आए हैं, कोई पोरबंदर से आए हैं। तो सारे सभी मिलजुल कर सभी अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, पर यहाँ आकर पूरी फैमिली जैसा कॉम्बिनेशन बना दिया है। जैसे एनडीएस को जब शुरू में लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो बीमारी की लाचारी से शुरुआत करते हैं कि मुझे पैरों में दर्द है, कैंसर है, बीपी है, मोटापा है, ये सारी परेशानियां हैं, तो हम एनडीएस फॉलो करेंगे और ठीक हो जाएंगे। पर यहाँ आने के बाद एक चमत्कार ही समझो, एक तप सेवा सुमिरन का पावर ही समझो आप कि ये दोनों बहनें कोलकाता से आए हैं, उषा जी और मंजू जी। पहले तो बीमारी की लाचारी से ही उन्होंने एनडीएस शुरुआत करने की कोशिश की, पर यहाँ आने के बाद उनको इतनी अंदर से दिव्य अनुभूति हुई कि अभी साधना की, ये एनडीएस नई भोजन प्रथा की साधना की श्रेष्ठता से अपने जीवन में इसको पूरी लाइफ टाइम अपनाने का प्रण बना लिया है। और ये भी बोल रहे थे कि वहाँ जाकर भी जो भी उनकी सहेलियाँ है, संबंधी है, रिश्तेदार है, उन सभी लोगों को मोटिवेशन देगी कि ये पद्धति इस प्रकार से है कि पूरा जीवन उसमें परिवर्तन हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जैसे सभी धर्म में उपवास का तो दिया गया ही है, परंतु हमने ही उसको उल्टा अर्थ ले लिया है। जैसे व्रत उपवास करते हैं तो उसमें फलाहार करना रहता है, तो हमने उसका फराड़ बना दिया, गुजराती में उसको फराड़ बोलते हैं। और काफ़ी सारा आइटम है उसके बना डाली, शीरा है, ये तली हुई चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी सारा रख दिया है। तो आजकल उपवास का महत्व भी लोग भूल गए हैं और एक ट्रेंड बना दिया है। एक तो मैंने ऐड देखी थी, स्विगी में भी ऑफर चल रहा था सावन मास का कि ये थाली है पूरी उपवास की थाली। तो इस प्रकार से हमें साधना, ये एक प्रकार से एनडीएस इज़ नॉट जस्ट अ डाइट प्लान, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। ये एक प्रकार की साधना है, शिव त्रिसूत्रीय साधना जिसको हम बोलेंगे। जिसने भी ये अपना लिया ना तो लाइफ में याद तो रखते ही है, और कोई कोई अपनाते हैं, बीच बीच में छोड़ भी देते हैं, पर फिर से फ़ोन आता है कि बहन जी ये मैंने मिस्टेक की है, अभी क्या करना है, अभी ये वापस एनडीएस शुरुआत कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसमें कोई हर्जा नहीं है। एनडीएस तो एक माँ की तरह है, हम उसका हाथ छोड़ देते हैं पर वो हमारा सदा के लिए हाथ पकड़ना ही चाहती है, तो फिर से उसका हाथ पकड़ के एकदम दिव्यतम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज खास बहनों का अनुभव लेंगे जी। वो मेरे बेटे ने सबसे प्रथम स्टार्टिंग की, मेरे बेटे ने उनके जो चाचा जी हैं जी, चाचा ससुर जी, उनसे पूछा गया कि वहाँ गए हुए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कैंसर था। अच्छा। तो वो गए हुए थे तो एनडीसीएमएस में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाके मैं 1 महीना रहा, वहाँ पर बहुत अच्छे से मेरा दम मतलब बहुत अच्छा से इलाज हुआ है जी। तो वहाँ कोई तकलीफ नहीं था, वहाँ मतलब खाना पका हुआ खाना मिलता नहीं है, कच्चा खाना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सब मतलब कैंसर भी मेरे खत्म मतलब ही हो गया है जी। और उनकी वाइफ भी उनके साथ कर रही है। हाँ जी। जैसे उनके हस्बैंड करे तो उनके साथ उनकी वाइफ भी कर रही है। और मैं तो जब ये सुने तो पहले तो मैं कुछ बोली नहीं लेकिन जब आई तो लड़के को बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, तो लेकिन फिर जब आई तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है
कि सच में मेरे को पता नहीं चला कि ये 15 दिन कैसे चला गया। और यहाँ पर जो भी है सब कोई, हयाती बहन है, निर्भय भाई है, ये है मीनाक्षी दी है, फिर विनोद भैया, जिनेश भैया, सब है। बहुत अच्छे, एकदम परिवार जैसा है, एकदम मन लग गया पूरा, मतलब बोल नहीं सकते क्या एकदम। और यहाँ मैंने एक और चीज़ देखी कि मेरे को शुगर था, जो मैं शुगर की दवाई लेती थी, वो मैंने शुगर एकदम ठीक हो, मतलब शुगर सॉरी हाँ प्रेशर की ये थी, मैं प्रेशर एकदम दवाई, एक दिन भी मैं दवाई यहाँ नहीं ली। और दूसरी बात एलर्जी की मेरे ये थी स्किन के, लेकिन भगवान की दया से यहाँ पर मैं आई तो मैं एक दिन भी दवाई नहीं ली जी। कि दवाई लेना कि कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। मैं तो डर रही थी कि यहाँ मैं हरे पत्तियों में आ गई तो मेरे को खुजली चालू नहीं हो जाए, लेकिन ये यहाँ तो खुजली बंद हो गया है। और एक नया चमत्कार देखने को मिल गया कि चलो ये अच्छा है। फिर यहाँ पर अभी मैं ग्रीन जूस पी रही हूँ, कच्चे सब्जी में रह रही, तो मैं सोची ग्रीन जूस से भी हो सकता है मेरे लिए, नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मेरे को तकलीफ हुआ है। बहुत आनंद में, मज़े में थी। और ये यहाँ पर एक सब कोई भाई सभी अच्छे हैं जी। और बहुत मज़ा आनंद में है। और ये मेरे विनोद भैया हैं जो हंसाने वाले बोलने वाले हैं बहुत नचाते हैं सबको, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एनिमा के बारे में भी आप बताइए कैसा एनिमा। हाँ, यहाँ पर एनिमा लेना पड़ता है 3 बार। पहले तो मुश्किल लग रही थी, लेकिन नहीं, फिर अब ऐसे हैबिट हो गई कि नहीं, बिना लिए बिना चलता नहीं है जी, लेना ही पड़ता है, मतलब लेने ही रहे। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है एनिमा लेने से, शरीर भी हल्का हो जा रहा है एकदम, और खाने पीने में भी कोई तकलीफ नहीं है कुछ भी, और वजन भी कंट्रोल में हो गया। यहाँ पर 5 kg कम हो गया, 10-15 दिन में कम हो गया। जी, बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका। और अच्छे से इसी प्रकार से अभी घर पर जा पर कैसे करेंगे? आपका कुछ वो जैन में अभी उपवास की शुरुआत हो रही है, तो उसमें कैसे आप पूछ रहे थे कि तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ रहना पड़ता है निर्जरा जी, तो मैं सोच रही हूँ कि अब तो मैं जैसे भी हो 15 दिन 1 महीना में एक उपवास तो करूंगी। और अभी मैं जैनी हूँ, अभी तो मेरा मतलब पर्व चालू हो गया, तो मेरे तो 2 निर्जरा हो ही जाएंगे। बढ़िया। तो आगे भी वही सोचूंगी, करने की भावना रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अच्छे से इसी प्रकार से चालू रखिएगा। हाँ, कभी कभार चलो घर पर जाते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, हाँ। पर फिर भी उसको छोड़ना नहीं है, 100% छोड़ नहीं देना है, जितना भी हो सके उतना फॉलोअप लेना है। और आप दोनों का तो मन एकदम मक्कम है, वो तो हमने देखा है। लोग तो यहाँ सलाद वगैरह खा रहे थे, फिर भी दीदी जी तो जूस के ऊपर रही। अच्छे से आप लोगों ने किया है। कभी मन में आया ही नहीं खाने का पके खाने का याद भी नहीं आया कि मेरे को पका खाना है जी। भूल ही गई मैं जो सवेरे मेरे को नशा था चाय पीने का, तो चाय भी मैं भूल ही गई चाय पीना। अब तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे चाय छूट गया। आज विनोद भैया कुछ वो बाजार से लाए थे और आप लोगों को बोल रहे थे अब नहीं खाना मेरे को। जी जी, बहुत बढ़िया। चलो अभी সবাই আপনারা সবাইকে বলছি আপনারা এখানে আসেন, শরীর সুস্থ রাখুন, খুবই ভালো জায়গা, দেখতে মনে আনন্দ পাবেন। এত সুন্দর জায়গা আছে কি দিল খুশ হয়ে যাবে আপনাদের, আর শরীরকে ঠিক করে রাখতে পারবেন আপনারা। ओम शांति। मैं क्या बोलूं, मैं घर से तो आई थी, सोची थी कि मैं खाना नहीं खा सकूंगी। पहले दिन आई मैं, वहाँ खाना खाई, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सोची कि चलो मेरे रूम में भाई 5-6 पूड़ी है, ऊपर जा करके मैं खाऊंगी। मेरे को तृप्ति में अचार और पूड़ी खाई, और मेरी बहन को बोली नहीं, 1-2 दिन में मैं तो चली जाऊंगी, ये खाना मैं नहीं खा सकूंगी। तो फिर मैं दूसरे दिन आई, जूस पी, फिर दोपहर को हमारे को फल मिलता है 4 तरह का, फिर उसके बाद जूस, रात्रि भोजन भी इतना स्वादिष्ट कि क्या बोलूं। मैं 15 दिन रही हूँ, 15 आइटम खाई हूँ। एक दिन भी दूसरा आइटम, एक पुचका मेरे को डबल मिला है और मेरे को कुछ भी डबल नहीं मिला है। रोज मैं खाती थी और सोचती थी कि अरे और रहती तो ठीक रहता, लेकिन घर संसार के चलते जाना भी पड़ता है। और क्या बोलूं, जो निर्भय भाई है, हाइती भाई है, मीनाक्षी, इन लोग तो हमारे परिवार वाले जैसे बन गए हैं। बहुत प्यार मिला हम लोगों को, और यहाँ की हवा पानी बहुत शुद्ध है। आप आइए, जो भी आएंगे यहाँ से वापिस कुछ लेके जाएंगे, देना इनको नहीं है, कुछ हम लेके ही जा रहे हैं। हम भी आए, मेरा वजन है 88 था,
मेरा वज़न 5-6 किलो घटा है और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर इस तरह से 15 दिन में अगर 6 किलो घट जाए तो और क्या चाहिए। महीना में भाई 10-12 किलो घट जाए तो 20 किलो 2 महीना में कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी बात नहीं, यहाँ पर शुगर का भी इलाज हो रहा है, कैंसर का भी हो रहा है और वजन का भी हो रहा है। आप लोग आइए और खूब आनंद लीजिए हरियाली का। और यही कामना करती हूँ कि हमारे जिग्नेश भाई का खूब उन्नति हो, खूब चले और खूब अच्छा से चलाएं। फिर हम लोग को बुलाएं कि आप एक बार आइए। और हमारे विनोद भाई आए हैं। विनोद भाई तो आने के बाद हाँ हिमालय से आए हैं। लेकिन हम लोग को हंसा हंसा के इनके सामने हम लोग का वजन ही घटना ही बंद हो गया है। बहुत अच्छे भाई हैं भाई। इसी तरह से सभी बहनों को हंसाते रहिएगा, हंसते रहिएगा, यही कामना करते हैं कि भाई और क्या बोलूं इनके लिए, ये सामने आपको दिख रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद लाल है। मैं हरियाणा गुड़गांव का रहने वाला हूँ जी। सूरत में आके कलम नेचर केयर के अंदर इतना मस्ती भरा वातावरण है, इतना सुंदर वातावरण है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के और दूर दूर से देश से आए हुए मेरे सभी प्रेमी आए हुए हैं अपना इलाज कराने के लिए, जो बिल्कुल स्वस्थ होकर जा रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो शरीर के अंदर, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, सायरोसिस हो, यानी कि दर्द हो पूरी बॉडी के अंदर, यहाँ आइए, बेफिक्र हो के अपना इलाज कराइए, मस्ती भरा जीवन जिए, हंसी खुशी से मस्त रहें, खुश रहें। ये मेरी बहनें आई हैं दोनों कलकत्ता से। इतनी सुंदर मेरी बहनें मुझे मिली हैं। एक आनंद में जीवन जी रहा हूँ उनके साथ। अभी आज कल जाएंगी, मुझे राखी बांध के जाएंगी। नहीं, एक बहन और आ गई है। हाँ, एक बहन और भी आ रही है। एक बहन भी और भी आई है। हाँ, गोरखपुर से भी आई हैं 2 बहनें। बहुत सुंदर परिवार है, इतने अच्छे यहाँ के मैनेजमेंट है, बहुत सुंदर खाना पीना बहुत अच्छा है, बिल्कुल सात्विक भोजन है, सात्विक। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, स्विमिंग पूल है, मैं तो रोज़ सुबह शाम स्विमिंग करता हूँ इनमें। बहुत अच्छा। परमात्मा इनको खूब तरक्की दे और सभी आओ, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, अपना जीवन सफल करना हो। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, ओम शांति। मेरा नाम गिरिधर मर्दा है। मैं बॉम्बे से आया हूँ, आज ही सुबह एडमिट हुआ हूँ और बस अपने स्वास्थ्य के हिसाब से मैं आया हूँ कि यहाँ से कुछ न कुछ स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो, इसके लिए आया हूँ। इस सेंटर के बारे में मेरे को मिला शिव प्रसाद जी लोहिया से जानकारी मिली। हाँ जी। और उसके बाद में हमने इंक्वायरी वगैरह की और उसके बाद हमने यहाँ आने का मन बनाया। जी जी। तो लोहिया जी का विशेष श्रेय है इसमें। हाँ जी, वो मुंबई थाने से है। थाने से। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम गायत्री मर्दा है। मेरे को एनडीएस के बारे में 6 महीना पहले ही पता चला था लोहिया जी के से, पर कर नहीं पा रही थी। थोड़ा थोड़ा घर में मैंने शुरू कर दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो हम सोचे कि और स्वस्थ होना है, तो फिर मैं सेंटर में आ गई और अभी अच्छा लग रहा है। मैं आज सुबह ही ज्वाइन की हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर में भी इसको फॉलो करती हूँ, तो मेरे को आराम मिला पहले से। थैंक यू। पिछले कितने दिनों से जूस के ऊपर थे आप? मैं 15 दिन, रफली 15 दिन हो गया। हाँ जी। 15 दिन से आपके यहाँ से मेरे को वो पूरा डिटेल मिला था। हाँ जी हाँ तो जी। मैं वहीं अभी 15 दिन से ये ग्रीन पत्ता जैसे 7-8 चीज़ आप लोगों ने लिख के भेजा जी, था, जी, जी। वही मैं ले रहा हूँ। हाँ जी। और एनिमल प्रोडक्ट सारे बंद कर दिए मैंने। जी जी। और कोई भी अन्न नहीं खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, ये मेरे को इतना तकलीफ नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। मेरा 15 दिन से बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो भी आप लोगों ने लिख के भेजा बताया था, हाँ जी, वो सब हाँ मैं नेचुरल नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत घर अच्छा से ही रहा। शुरुआत कर दिया आपने। हाँ, अब मैं कलकत्ता से हूँ मैं। जी। हाँ, और वहाँ पे भी आपके कैंप लगता है वहाँ पे। हाँ जी, चौहान सर जी के चौहान साहब वहाँ कैंप आते हैं, चौहान साहब। जी जी। और उनके वो सुरेश भाई अग्रवाल बोल के हैं, हाँ जी। वो वहाँ देखते हैं। और उन्होंने मेरे घर पे आए और चौहान साहब की सारे बुक्स मेरे को दे के गए। जी जी। हाँ, बोले आप इसको देखिए। और ये एनिमा पोर्ट भी दे रहे थे, उन्होंने मैं वहाँ जाके लूँगा। हाँ जी। उन्होंने बोला कि आप आँख बीच के पहले वहाँ जाइए। हाँ जी। बस इससे एकदम आप ये समझ लो
आप स्वर्ग में गए हो। हाँ, इतना बहुत कुछ बोले तो मेरा मन और भी अच्छा हो गया कि भाई चलो जब इतने आदमी बोल रहे हैं ठीक हुए हैं सब अच्छा। तो फिर यहाँ आया। फिर मेरे साडू भाई यहाँ सूरत में रहते हैं, राम गोपाल जी मुंद्रा। जी जी वो मैं बोले भैया आप सुनिए, हम तो ऐसे ही सुना है, हाँ आप वहाँ जाइए पहले। हाँ जी तो यहाँ वो आए थे, हाँ जी भैया यहाँ जी से आए थे। 1 हफ्ता पहले आए थे। उन्होंने बोला अरे आप शीघ्र आ जाइए, बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, जी तो और मन अच्छा हो गया। हाँ जी तो फिर कल आज यहाँ आ गए। आज आ गए, रात से पूरा शुरुआत हो आज से शुरुआत की है और एकदम प्रसन्न है। जगह इतनी सुंदर जगह है कि ये हम लोग जो घूमने जाते हैं वो लोग कई जगह दार्जिलिंग है, हम लोग हमारे पास में दार्जिलिंग है जी और कई जगह घूमने जाते हैं। अरे कहीं जाने का दरकार नहीं, यहाँ तो एकदम फ्रेश हवा मिल रही है। हाँ इतना जी। सुंदर गार्डन है, कोई हो अल्लाह चिल्ला चिल्ली कुछ नहीं जी, है, पूरा शांति बहुत है। ही शांति की जगह जी, है। जी, और जी। दूसरा चीज, एक चीज और देखा, आप लोगों का यहाँ जितने भी आदमी हैं सबका व्यवहार जो है ना इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया। कोई भी बोलते हैं कितने खुश होकर बात करते हैं। वो कल आपको मेरी वो साली जो है आपको फ़ोन किया, हाँ वो बोली अरे मैं 3 बार फ़ोन किया तो वो प्रेम से बात कर रही है, ये नहीं है कि कोई झला गई क्या बार बार फ़ोन कर रहे हो। ना ऐसा नहीं बोले, बहुत ही रियली वो कल मेरे को ये बोला जी कि जिया जी मैं 4 बार फ़ोन कर दिया उनको, पर वो उससे ही एकदम नरम और बहुत सुंदर तरीके से इतना बात करे पूछो। यहाँ के सब लोग बहुत ही बढ़िया है। जी जी अच्छा लगा, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई गलत जगह गए। अपने परिवार में ही आए हैं आप, ऐसा ही। और आप लोगों की संतुष्टि है, आप लोग खुश है, तो वो ही हमारा हौसला है, वो ही हमारा हौसला मोटिवेशन है हमारे लिए सही भी। बात। जी बाकी अच्छा लगा। अच्छे से रहे और स्वस्थ रहे, ऐसी मनोकामना करते हैं और आगे भी अच्छे से फॉलो अप करते रहें। थैंक यू। जी ओम शांति। ओम शांति। जिग्नेश भाई जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे साधकों के बारे में? जी, आज सभी साधक जो इस वीडियो में जुड़े हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और ख़ास करके आज ये विशेष वीडियो बनाने का कारण ये है, हमारी मंजू बहन और उषा बहन जो काफ़ी दिनों से 15 दिन से हमारे परिवार के ही सदस्य बन गए और रहेंगे सदा के लिए, लेकिन कल वो जाएंगी तो हम उनकी कुछ यादों को संजो कर रखना चाहते हैं, उनकी कही गई बातों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उनके अनुभव जो दूसरे कलकत्ता वासियों के लिए, सारे बंगाली लोगों के लिए एक सुंदर मैसेज चला जाए। नॉर्थ हो या ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, चारों दिशा में सभी के लिए NDS तप सेवा सुमिरन की साधना वो श्रेष्ठतम साधना है और इनसे मनुष्य का जीवन उन्नत होता है। और हमारे यहाँ सूरत में कलरव नेचुरल क्योर ये जगह है और हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल की पूरा यूनिट, पूरी टीम यहाँ अच्छे तरीके से अपने अनुभवों के आधार के ऊपर सेवाएं दे रही है। और जो लोग हमें सराहते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं और सेवा के लिए और आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी हम सबसे ज़्यादा उनके आभारी रहेंगे। और हम उत्तरोत्तर आज सभी, वो चाहे मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो या लोअर क्लास हो, सभी लोगों के बीच में ये तप सेवा सुमिरन की साधना को लेके जाना चाहते हैं। यहाँ अभी तो चार्जेबल हैं 1500 पर डे के हिसाब से और 5000 6000 तक पर डे के हिसाब से अलग अलग प्रकार की सुविधाएं रखी है। आगे जाके विशेष ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि नॉर्मल से नॉर्मल सभी लोग इस तप सेवा सुमिरन की साधना का फ़ायदा उठा पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और बहुत कम चार्ज में भी लोग इस फ़ायदा को, प्रथा को अपनाएं और बस इसी प्रयास में लगे रहेंगे, आपकी सेवा में सदा तत्पर रहेंगे। और ख़ास हमारे YouTube के वीडियोस जो भी हैं, उस वीडियो को घर बैठे देखते देखते भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर सुधार ला सकते हैं। मैक्सिमम लोग 100 में से 90 लोग सिर्फ वीडियो को देख के
थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास जुटा के घर पे बैठे बैठे भी सभी बीमारियों की छुट्टी कर सकते हैं। तो बस दीप से दीप जले, एक दिया दूसरे दियों को जलाते रहे। ये तप सेवा सुमिरन में सदैव सभी आत्माएं आगे बढ़ती रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सभी परिवार सुखी रहें। किसी का धन स्वास्थ्य के पीछे न लगे। तन की बीमारियां भी निर्मूल हो, लेकिन बीमारियां हम जानते हैं तन के साथ साथ मन की भी होती है, बुद्धि की भी होती है और अहम की भी बीमारियां होती है। तो 4 प्रकार की बीमारियों से आप मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी प्रभु के पास कामना करते हुए आज का वीडियो यहीं ही समाप्त करते हैं। सभी साधक गण का मैं दिल से, तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। ओम शांति, जय श्री कृष्णा। ओके।